बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी लाभ हानि और साधारण ब्याज। इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट। बच्चों, मैं गणित का असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे IIT कॉलेज से हूँ और आज हम गणित के लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक एक करके अपने बारे में मुझे बताइए। मेरा नाम रमन कुमार है, गांव घेगोली का रहने वाला हूँ, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आप? मेरा नाम पंकज कुमार है, गांव घेगोली का रहता हूँ, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आप? मेरा नाम रविंदर जाटव है, गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ, कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आप बताइए। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं कक्षा फौजी कॉलोनी से रहने वाला हूँ और मैं 9th क्लास। आप बताइए, लाभ क्या होता है? लाभ होता है 100 रुपए की किसी वस्तु खरीदते हैं और 120 रुपए में बेचते हुए लाभ होता है। लाभ होता है। हानि क्या होती है? हानि होती है जैसे हम 100 रुपए की वस्तु खरीदते हैं, उसको 90 में बेचते हुए हानि होती है। अच्छा, आप बताइए, लाभ क्या होता है? लाभ जैसे हम 500 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसको 640 में बेचेंगे तो वो लाभ होगा। अच्छा। जैसे हानि जैसे 100 रुपए में खरीद रहे हैं उसको 90 में बेचेंगे तो हानि तो होगी। अगर 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 101 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगी। क्यों लाभ होगा? क्योंकि 100 की लाए 101 की बेचेंगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। आप बताइए, ये 100 रुपए के सामान को 101 रुपए में बेच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि लाभ हो रहा है, क्यों ये बोल रहे हैं कि लाभ हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हानि हो रही है? क्योंकि सर हमने कोई वस्तु यदि 100 रुपए में खरीदे तो उसके साथ प्लस में 1 रुपया एक्स्ट्रा में जा रहा है तो वह हमारे लाभ कहलाता है। आप बताइए। इसमें जब 100 रुपए में खरीदा है तो ये 100 रुपए में खरीदा है, इसमें मतलब 1 रुपया हमें जो मिल रहा है ना वही है लाभ। मतलब सीधा सा आप लोगों का मतलब ये था कि 101 रुपया 100 रुपए से अधिक है। लाभ तब होता है जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं, कितने में खरीद ले, मान लो जैसे इन्होंने बताया कि 100 रुपए हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मतलब अधिक मूल्य पर और उससे अधिक मूल्य पे हम बेचते हैं तो लाभ, और उससे अगर कम मूल्य पे बेचेंगे तो हानि कहलाती है। बात नहीं आ गई? तो आप लोग शॉपिंग भी करने जाते होंगे मार्केट में। मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, आपको बोलता है कि ये सामान 100 रुपए का है। सर। और आप उससे बोलते हो नहीं भाई मैं 100 रुपए में नहीं लूंगा, थोड़ा कम करो। उसने बोला चलो मैंने कम कर दिया, 2 रुपए कम कर दिया, अब 98 का मतलब 98 रुपए का ले लो। तो लाभ हुआ या हानि? आप उस दुकानदार का लाभ हुआ या हानि हुई? उसकी हानि हुई सर। 1 by 1 बताएंगे आप लोग। आप बताइए। दुकानदार को हानि हुई। हानि हुई। दुकानदार को हानि हुई क्योंकि उसने पहले 100 में बोला था, अब 2 रुपए कम कर दिए तो अपन को लाभ हुआ। आप बताइए। सर उसको हानि होगी क्योंकि उसके 100 रुपए का जो उसकी वस्तु जो खर्च हुई थी वह 2 रुपए उसमें से घट गए और हमको जितने 100 देने थे वह हमको 98 रुपए में प्राप्त हो गया है, इसलिए वह हमारे लिए लाभ होती है और दुकानदार के लिए हानि कहलाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान परचेज करने या मतलब खरीदने जाते हो तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये आप आसानी से बता सकते हो कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। या मान लो आपको कोई सामान बेचना हो, कोई गाड़ी हो आपके पास, उसको बेचनी हो, तो अगर उसको आप बेचोगे और कोई तीसरा आदमी पूछेगा आपसे कि लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई बिल्कुल बता सकते हैं सर। लाभ हानि मतलब बता सकते हो। यस सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर एक साइकिल है यस सर जो 1500 रुपए की है, ठीक, उसको आपने परचेज किया है, यस, मतलब खरीदा है और कुछ दिनों बाद उसको आप 1100 रुपए में बेच रहे हो, यस सर, या यूँ कहे तो 1000 रुपए में बेच रहे हो। ठीक सर। 1500 रुपए की थी पहले, अब 1000 रुपए में आपने बेचा उसको, तो आपको लाभ हुई या हानि हुई? हानि सर। हानि। क्यों हानि हुई? क्योंकि हमने 1500 रुपए की कंपनी से
खरीदी थी और उसको अधिक दिन हो जाने से वह हमें 500 रुपए नेगेटिव में चले गए थे। मतलब आपको अपनी साइकिल को 500 रुपए कम करके बेचना पड़ा? यस सर। तो कितने रुपए की हानि हुई? 500 रुपए की हानि हुई। 500 रुपए की हानि हुई। 500 रुपए की हानि हुई। 1000 में आपने बेचा था ना, तो 500 रुपए की हानि हुई। ठीक है। और अगर इसी साइकिल को आप 2000 रुपए में बेचते तो लाभ होगा। 500 रुपए का लाभ। क्यों लाभ होता है? क्योंकि सर 15 से मिलाए, अब 2000 में बेच रहे हैं तो 500 रुपए का लाभ हो गया। अब मतलब लाभ हानि आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यस सर। लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 1500 में लाए आप और 2000 में आपने बेचा उसे, तो आपको लाभ यानी प्रॉफिट कितने % का हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या आप ये बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। बताइए सर। यदि हम किसी, जैसे हम आपने एक एग्जांपल दिया था साइकिल का, जैसे हम कंपनी से 1500 रुपए की साइकिल लाए तो उसको हमने जैसे हानि की तरफ से हमने उसको 1000 रुपए में बेच दिए, तो हमको 500 रुपए की हानि हो गई। तो 1500 में 500 का भाग देकर उस पर 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत लिख दिया। अच्छा, आप बताइए, साइकिल 1500 में खरीदी गई थी और 1000 रुपए में बेची गई, तो आपको कितने % की हानि हुई यानी लॉस हुआ? 15%। देखिए, लाभ और हानि ये तो आप आसानी से फाइंड कर ले रहे हैं। अब लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले से भी आप आसानी तरीके से प्रतिशत लिखा सकते हैं। प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रतिशत, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। ठीक है, तो उसको प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 में 1, ठीक है ना, प्रतिशत मतलब। तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत हानि हुआ है ना, यहाँ पे हानि हुआ था, 1000 रुपए बेचे थे, तो हानि कितने की हुई? 500 की हुई। तो 500 अपॉन 100 नहीं, 500 अपॉन 1500, 500 को 1500 से भाग देंगे और फिर उसमें गुणा करेंगे 100 से। प्रतिशत निकालना होता है, प्रतिशत लाभ मतलब 100 में कितने का लाभ? कितना लाभ? 100% में 100 रुपए में कितने रुपए का लाभ? प्रतिशत मतलब 100 में 1 का। ठीक है, तो अब 1500 में आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 1500 में। ठीक है, चूंकि आपने पढ़ा होगा चूंकि और इसलिए भी, ठीक है, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। हो जाता है। हाँ, तो 100 रुपए में 1 रुपए का होता है। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने का होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 में 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से लाभ जो हम निकालते हैं तो हमें 1500 में कितने का होगा? 1/100 गुणे 1500। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन प्रतिशत 1 रुपए का हमें फायदा होता है या हानि होती है, प्रतिशत कितने प्रतिशत का हानि हुआ? हानि में देख रहे हैं ना, तो 1 रुपए की हानि हुई 100 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सीधा से यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है कि लाभ जितना हुआ या हानि हुई, लाभ प्रतिशत इक्वल बराबर होता है लाभ यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाई उसका मूल्य, मतलब उस समय क्या मूल्य था। ठीक है, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को आप लोग शॉर्ट में सीपी भी लिखते हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि उसको खरीदा गया मूल्य, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि कितने रुपए की हुई, उसको डिवाइड करेंगे खरीदी हुई मूल्य से और फिर गुणा कर देंगे 100 से। ये तो ये हुआ कि इतने रुपए में इतने रुपए का हानि हुआ आपको। 1500 रुपए में 500 रुपए का हानि हुआ, तो 500 डिवाइडेड बाई 1500 भाग दे दिया और कितने % हुआ तो उसके लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 500 डिवाइड करेंगे उसको 1500 से और फिर गुणा कर देंगे उसको 100 से। तो इस तरीके से हम हानि निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। अब सीधा सा इस पर छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लो कि अगर किसी वस्तु को आप 100 रुपए में परचेज करते हो और उसको 80 रुपए में आपने बेच दिया, तो क्या हुआ? हानि हुई। हानि हुई, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई ये निकालोगे। तो फिर इसके लिए आप क्या करोगे? तो पहले तो आप इसके लिए हानि निकालोगे। हानि हुई कितने की? 20 रुपए। अब 20 रुपए की हानि हुई, तो अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो अब 20 रुपए की हानि कितने में हुई है? 80 में हुई है। तो 20/80 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। सर 100 क्यों नहीं ले रहे इसमें? 20/100। 100 रुपए की वस्तु 100 रुपए खरीदी गई थी ना, तो 20/100 ही होगा, 80 नहीं होगा। 20/100 उसका खरीदा गया मूल्य 100 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100। हानि अपॉन खरीदा गया मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100। 100 ही लेना है, 80 नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, 20 रुपए की हानि हुई थी, उसको हमने भाग दिया था उसके जितने पे वस्तु खरीदी गई मूल्य से। फॉर्मूला तो यही था ना, तो खरीदे गए मूल्य से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आगे बात हो जाए। तो अब आप कहीं जाते हो
अब निकाल लोगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब मान लो आप शॉपिंग के लिए जाते हो, तो कोई है 2000 रूपये का, किसी जूते पे लिखा हुआ है कि 2000 का मिलेगा शूज, उसमें लिखा है 20% डिस्काउंट है, 20% की छूट है। तो अब वो आपको कितने रुपए में वो जूता मिल जाएगा, मतलब वो शूज अब आपको कितने रुपए मिल जाएगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आप बताइए। 2000 रूपये उसमें लिखा हुआ है, रेट प्राइस 2000 रूपये है और 20% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सामने वाला जो है 20% उस पे अपना लॉस करके बेचना चाहता है आपको। इसका एक दूसरे जनरल मीनिंग में ये होगा कि वो 20% नुकसान लेना चाहता है जो उसका सेलिंग प्राइस है उस पे। ये सर बता सकते हैं। हाँ बताइए सर। 2000 की वस्तु यदि मिल रही है तो उसमें 20 रूपए डिस्काउंट मिल रहा है हमको, 20% मिल रहा है। 20%। हाँ। तो हम उसको 20 अपॉन और वस्तु की कुल लागत इंटू 100 कर सकते हैं। 20 अपॉन वस्तु की कुल लागत इंटू 100। और कोई सर जैसे नहीं कर सकते 2000 अपॉन 20 इंटू 100। और कोई सीधी सी बात ये है कि उससे लिखा है कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20% अपना लॉस करके, हानि सह करके, ठीक है, वो आपको बेचना चाहता है जूता। तो आप पहले ये निकालोगे कि 20% उसका हुआ कितना। ये सर। जो उसने सेलिंग प्राइस रखा है उसका 20% आपको कम देना है, यही बात हुई ना। तो 20% 2000 का हुआ कितना, ये पहले निकालोगे। तो आप किसी भी चीज का 10%, 20% या कितना हो परसेंट, ये फाइंड कर ले रहे हो कि नहीं, पहले ये देखना है आपको। जैसे 100 रूपये का 20% कितना रुपया हुआ, 100 रूपये का 20%। आप बताइए। 100 रूपये का 20%। हाँ जी। 5। 100 रूपये का 20%। आप बताइए। 20 हुआ। कैसे डिसाइड किया आपने। सीधी सी बात यह है कि हमें 20% निकालना है। 20% का मतलब 20/100। किसका, 100 का मतलब होता है गुणा। कहीं भी आपसे पूछ, आपके सामने आएगा कि इतने का इतना %, तो का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लीकेशन। का मतलब, या इंग्लिश में बोले तो 20% ऑफ 100। ऑफ का मतलब गुणा, ठीक है। तो का जहाँ भी आएगा या ऑफ आएगा तो उसका मतलब गुणा होता है। तो हमें निकालना है यहाँ पे 100 का 20%। तो 100 का मतलब गुणा आ गया, और 20% मतलब 20/100। प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 20% मतलब 20/100। 20%, तो प्रतिशत का मतलब 100 में 1, तो 20% मतलब 100 में 20। यही बात हुई, 100 में 20। तो अब हम 100 का अगर 20% निकालना है तो 100 गुणे 20/100, 100 गुणे 20/100। तो उसी तरीके से जब शॉपकीपर के पास, हम दुकानदार के पास गए थे और उसमें लिखा हुआ था कि 2000 का जूता 20% डिस्काउंट पे मिलेगा आपको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 गुणा 2000। सबसे पहले हम 2000 जो जूते का सेलिंग प्राइस था उसका हम 20% निकालेंगे। तो 2000 गुणे 20/100 कर लेंगे, ठीक है। तो 2000 में से 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो वहाँ आ गया 20, और नीचे से 2 गायब हो गया, मतलब 400 रूपये का वो डिस्काउंट देगा। बात समझ आ गई। वो 400 रूपये उस जो सेलिंग प्राइस है उस पर कम करके आपको बेचेगा। तो अब 2000 में से 400 रूपये आपने कम कर दिए, तो कितने में जूता परचेज करोगे, 1600। आगे बात समझ में। अब मान लो कि ये तो आप परसेंट अगर कहीं दिया जाएगा, मतलब शॉपिंग करने अब जाओगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या। तो आप बताओ, एक सीधा सा एग्जाम्पल, 1000 रूपये में आपने कोई गाय परचेज करी, 1000 रूपये में, कुछ दिनों के बाद उसे आप 1500 रूपये में बेच दिए, तो बताइए आपको लाभ हुआ या हानि हुई, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 500। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सर इसमें 500 अपॉन 1000 इंटू 100 कर देंगे। 500 अपॉन 500 अपॉन और 100। तो ये क्या आएगा आपका, प्रतिशत आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आएगा ना, लाभ प्रतिशत आएगा आपको कि इतने प्रतिशत का आपका लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 500/1000 गुणे 100, मतलब 50% का आपको लाभ हुआ। 50% का लाभ हो गया। अब क्लियर है सबको। अब बताइए कि मान लीजिए आपने जो गाय 1000 की परचेज करी थी, वो बीमार वगैरह हो गई, थोड़ी कमजोर हो गई, तो उससे कम दाम पे बेचनी पड़ेगी। तो आपने उस गाय को 800 रूपये में बेचा,
तो अब आपको लाभ हुई या हानि हुई? और हुई तो कितने प्रतिशत की हुई? 200 रुपए की हानि हुई सर। 200 रुपए की हानि हुई। तो उसका प्रतिशत हानि बताना है सर। 200 रुपए हानि अपॉन और उसके जो हमने उसकी 1000 रुपए में खरीदी थी, यानी कि हानि अपॉन 1000 रुपए खरीदी सर। हाँ जी, 1000 रुपए में खरीदी थी। हानि अपॉन 100, हानि अपॉन 1000, हानि अपॉन 1000 इंटू 100। ये सर, ये प्रतिशत। तो 200 बटे 1000 गुणे 100 मतलब 200 बटे 1000 मतलब 1 बटे 5 और गुणे 100 मतलब 20% का हानि हुई आपको। उस 20% की हानि को आपको बेचना पड़ा, मतलब इतने का लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो अब आप प्रतिशत लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, जैसे आपको प्रतिशत लाभ हुआ था 50% का, ठीक है, तो अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आपको दे दिया जाए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है कि 500 रुपए है, तो आपको कितने का लाभ होगा बताइए? क्रय मूल्य कितना होता है सर? क्रय मूल्य 100 रुपए का और विक्रय मूल्य उसका है 500 रुपए, तो आपको लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 400 बटे 100 80% गुणे 100, तो कितने हो गए? 400% का लाभ हुआ। अब 400% का लाभ हुआ मतलब 100 का 400% कितना होगा? 500 हो जाना चाहिए। अगर लाभ हुआ है तो 100 का 400% 500 हो जाना चाहिए। तो क्या 100 का 400% 500 हो जाएगा? सर 100 का 400% जाएगा, 500 100 का 400% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 का 400%। नहीं, आप अपने 100 का मतलब गुणा 100 गुणे 400 और बटे 100 400%, तो 400 बटे 100 तो ये हो गया 400 रुपए। 400 रुपए तो ये क्या हुआ? लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य को जोड़ोगे तब विक्रय मूल्य आएगा ना। क्रय मूल्य में जब आप लाभ को जोड़ोगे तो आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपए, उसमें 400 रुपए जोड़ोगे तो आराम से 500 रुपए आ जाएगा। मतलब आपको 400% का लाभ हुआ है। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो और वहाँ पे कोई सामान आपने परचेज किया 100 रुपए में, उसको आप घर पे लेके आए, कुछ दिन यूज किए, फिर डिफेक्ट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और फिर आपको वापस ले जाना पड़ा दुकान पे वापस करने के लिए, तो वो बोल रहा है कि मैं इसको 80 रुपए में लूंगा। 20 रुपए की हानि होगी। तो आपको हानि हो रही है। कितने रुपए की हो रही है? कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? सर प्रतिशत काटेंगे तो 20 अपॉन 100 इंटू 100। 20 अपॉन 100 इंटू 100। तो कितने प्रतिशत हो गए? 20%। तो मतलब आपको 20% की हानि हो गई। और इसी अगर सामान को आप 150 रुपए में किसी दूसरे को बेच देते हो, जो आप 100 रुपए से मार्केट से लेके आए हो, तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? लाभ होगा 50 रुपए का। 50 अपॉन 100 गुणा 100। 50 अपॉन 100 गुणे 100, तो 50 रुपए का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 50 होगा सर। 50% रहेगा। कैसे? 50 अपॉन 100 50 का आपको लाभ हुआ है और 100 रुपए की वस्तु थी, यानी 50 अपॉन 100 इंटू प्रतिशत लिखा देंगे, 100 से गुना कर देंगे। मतलब आप लोग अब प्रतिशत लाभ और हानि जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। सर ठीक है। आप लोग में से किसी की दुकान है, तो आप अपना उसमें से बैठते हो दुकान पे? कभी कभार बैठते हो। तो कोई आपसे सामान परचेज करने के लिए जाएगा तो आप कैसे उसे सामान बेचोगे? जैसे हमारे 20 रुपए की चीज है तो 20 रुपए में जाएगा। मतलब जैसे 80 रुपए की उसने 5 रुपए कम करने के लिए बोला तो 5 रुपए कम कर दिए। अच्छा, उतने में दे दिए। तो आपको उससे लाभ होता है या हानि होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना कम बच जाता है। पहले तो मतलब वो बच रहा था पूरा बचाना, जैसे 5 रुपए बच रहा था, अब जैसे 2 रुपए बचे हमें। अच्छा। तो इस तरीके से आप लाभ और हानि का हिसाब लगा सकते हैं। सर बिल्कुल लगा सकते हैं। अब साधारण ब्याज भी आपने पढ़ा होगा, ब्याज पढ़ा होगा। ये सर पढ़ा। ब्याज, तो ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है सर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए लिए किसी व्यक्ति से उधार, तो उसको कुछ दिनों बाद उसको अधिक मूल्य कर उसको प्रदान करना। उससे अधिक मूल्य, जैसे कि 100 रुपए लिए वो 150 रुपए देने पड़े। तो कितना ब्याज दिया उसने? 50 रुपए। 50 रुपए का ब्याज दिया। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं?
दो होते हैं। कौन कौन से? सरल ब्याज और मिश्रित ब्याज। सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और कोई? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज सही नाम है या साधारण ब्याज सही नाम है? साधारण। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कैसे फाइंड करते हैं? सर साधारण ब्याज ये होता है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 500 रुपए लिए हैं तो उसको कुछ दिन बाद 500 रुपए ही उसको लौटा सकता है, वो साधारण ब्याज कहलाता है। उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। अच्छा, तो ब्याज उसने कहाँ दिया फिर? नहीं दिया। 500 रुपए उसने लिया था और 500 रुपए वापस कर दिया, तो ब्याज कहाँ दिया? आप बताइए। सर जैसे कि हमने कोई वस्तु 500 रुपए में ली, उस पर ब्याज लगा कर दे रहे हैं हमें 520 रुपए में 20 रुपए का ब्याज लगा। आप बताइए जी, साधारण ब्याज क्या होता है? नहीं पता। आप बताइए। हम किसी से 5000 रुपए लेते हैं और उसको 3% के हिसाब से 150 रुपए ब्याज देते हैं साधारण। अच्छा, देखो नॉर्मली जो होता है ब्याज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कोई भी आपसे ब्याज लेगा तो ये बोलता है कि मैं इतना ले रहा हूँ, इतने टाइम बाद आपको वापस कर दूंगा। ये जरूर बात होती है, ये सर होती है। बिना इसकी पैसे का लेन देन या किसी शपथ लेते हैं पहले। तो जो है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर रेट, तो रेट मतलब दर, रेट का मतलब दर, किस दर पे आप ब्याज ले रहे हो, किस दर पे आप पैसा वापस ले रहे हो, मतलब ब्याज दोगे। ठीक है, तो मान लो कि किसी ने बोला कि मैं 5% की दर से मैं आपको वापस करूंगा आपका पैसा और 1 साल के लिए ले रहा हूँ 5% की दर से, तो आपने इनसे ले लिया 1000 रुपए, 5% की दर से आप वापस करोगे इनको 1 साल बाद, तो आप 1 साल बाद इनको कितने रुपए वापस करोगे? 1005। साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज अगर साधारण ब्याज पे लिए हो तो साधारण ब्याज कितना वापस करोगे इनको? इसको 1005 करोगे। 1000 रुपए आपने वापस लिए तो 5% की दर से 1005 रुपए आप वापस करोगे। मतलब आपने लिया कि 1 साल में आपको 5 रुपए दूंगा। चलिए आप बताइए सर कैसे दोबारा बोले? इन्होंने 1000 रुपए इनसे लिया हाँ कि 5% की दर से मैं आपको 1 साल बाद वापस कर दूंगा पैसा, तो ये इनको कितना पैसा वापस करेंगे? सर 50 रुपए। 50 रुपए कैसे? 100 का तो सर होगा 5 और 10,000 रुपए। 5%, यदि 1000 लिए तो 5% से 1 साल बाद लौटाएंगे तो 5 से गुणा कर देंगे, 5000 हो जाएगा। 5000 लौटाएंगे। 5000 लौटाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद है? नहीं सर, सूत्र आपको साधारण ब्याज का नहीं याद है? साधारण ब्याज का मतलब होता है, इसको नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्म में PRT डिवाइड बाई 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, गुणे दर जिसको R मतलब रेट बोलते हैं, इंटू T, PRT, T में T है समय, इंटू समय बटे 100, PRT अपॉन 100 या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब मूलधन इन्होंने 1000 रुपए लिए थे साधारण ब्याज पे, तो 1000 गुणे आ रहा था रेट, तो रेट कितना था? दर 5%, 5 गुणे PRT समय कितना था? 1 वर्ष, तो 1 बटे 100, 1000 गुणे 5 गुणे 1 बटे 100, तो 1000 5 से गुणा किया गया 5000 बटे 100 किया गया। 5000 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 50 रुपए हुए। 50 रुपए मतलब ये ब्याज के रूप में इनको 50 रुपए वापस करेंगे, मतलब 50 रुपया ब्याज हो गया। तो पैसा वापस कितना करेंगे? 50 रुपए तो इनका ब्याज हो गया ना 1 साल का, तो पैसा कितना वापस करेंगे? 1050 रुपए वापस करेंगे। आगे बताओ मैं, अब आप 1000 का 5% निकालिए, आप बता सकते हैं 1000 का 5% कितना हुआ? 1000 का 5% निकालना भी आपको सिखाया गया था, तो आपने बता भी रहे थे सही। तो 1000 का 5% कितना होगा? 50 होगा। 50 रुपए होगा। तो साधारण ब्याज का जनरल मतलब ये होता है कि जैसे आप उसके लिए बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, साधारण ब्याज का बिना फॉर्मूला यूज किए हुए PRT अपॉन 100 आप साधारण ब्याज फाइंड कर सकते हो। ये तो फॉर्मूले से जल्दी हम फाइंड कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है साधारण ब्याज। बिल्कुल साधारण तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। भाई आपने 5% दर पे 1000 रुपए इनसे 1 साल के लिए लिया आपने, ठीक है, तो 1000 का 5% से आपने लिया, तो 1000 का पहले 5% निकाल लो, वो 50 रुपए आया। मतलब 1 साल तक इनका पैसा अपने पास रखोगे तो आपको 50 रुपए और देना पड़ेगा। 50 रुपए और देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 टोटल 1050 रुपए हो गए, ठीक है।
तो इसीलिए इसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। मान लो कि 500 रुपये उधार ले रहे हैं, ये इनसे आप ले रहे हो 500 रुपये उधार 2% ब्याज की दर पे 1 साल के लिए, तो कितना पैसा इनको आप वापस करोगे? साधारण ब्याज की दर पे 10%। नहीं, प्रतिशत नहीं, कितना पैसा वापस करोगे? 10 रुपए। 10 रुपए तो आपका ब्याज आया ना? ब्याज तो 10 रुपए आया और इनसे 500 रुपए लिए तो 500 10 रुपए देंगे सर। तो जो आप पैसा वापस करते हो वो मिश्र धन कहलाता है। यस सर। और जो पैसा आप उधार लेते हो उसको मूलधन बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो आप पैसा वापस करते हो उसे मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन मतलब अमाउंट होता है वो। जो आप पैसा वापस करते हो उसको मिश्र धन यानी अमाउंट बोलते हैं, और जो आप उधार लेते हो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब मूलधन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस जो भी साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको कितना पैसा साधारण ब्याज पे आपने जो उधार लिया था, तो आप इनको कितना पैसा वापस करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अब। यस सर। तो अब एक एग्जाम्पल बताइए कि 1000 रुपये इन्होंने आपसे उधार लिया था, 1000 रुपये 5% दर की, तो 1 साल बाद इनको आपको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 50। कितना आपको बताना है मिश्र धन, कितना रुपया आपको वापस करना पड़ेगा? 5% की दर पे आपने इनसे उधार लिया था। 1050। 50 रुपए तो आपका साधारण ब्याज हो गया और 1000 रुपए प्रिंसिपल था, तो 1050। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और साधारण ब्याज निकालना चाहिए। यस सर। अब हम आसानी से लाभ कितने का हो रहा है या लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, और हानि प्रतिशत इसका मतलब लॉस और लॉस परसेंट कितने का हो रहा है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यस सर। किसी भी अमाउंट का। यस। ठीक है। अभी हमने जाना प्रॉफिट, लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, यानी लाभ, हानि और साधारण ब्याज। हमें उम्मीद है कि आपको इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।